हेलो बच्चों, स्वागत है आपका हमारे चैनल खंडबार क्लासेज में। जैसा कि आप थंबनेल में देख चुके हो, आज हम लोग क्लास 8 लर्न वेल साइंस का चैप्टर नंबर 15 लाइट को यहाँ पर स्टडी करेंगे। इसका हमने एक वीडियो पहले ही बना दिया है जो कि पार्ट 1 था, और आज हम इस पार्ट 2 में बाकी का जो चैप्टर्स है उसको कंप्लीट करते हैं। तो चलिए पेज नंबर 196 पे द ह्यूमन आई, ठीक है। यहाँ तक हमने पहले जो पार्ट 1 वीडियो है उसमें हमने ये पढ़ लिया था। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक है, आप वहाँ से जाके इसका पार्ट 1 अच्छे से रीड कर सकते हो और अंडरस्टैंड कर सकते हो। इस वीडियो में हम स्टार्ट करते हैं इसको द ह्यूमन आई के बारे में। तो जैसा कि आपको पता है कि ह्यूमन आई जो होता है मोस्ट प्रीशियस एंड वैल्यूएबल गिफ्ट होता है, नेचर के द्वारा हमें दिया गया है, और इट हेल्प्स टू सी थिंग्स, यानी कि ये हमें थिंग्स को देखने में मदद करता है। द आई कंसिस्ट ऑफ एन आई बॉल दैट इज नियरली स्पेरिकल इन शेप, यानी कि आई में एक आई बॉल होता है जो कि स्पेरिकल शेप में होता है, एंड द आई बॉल इज कीप्ड फ्रेम बाय ए जेली लाइक स्ट्रक्चर या जेली लाइक सब्सटेंस कॉल्ड एक्वस ह्यूमर, यानी कि जो आई बॉल होता है वो एक जेली लाइक सब्सटेंस होता है जिसको हम एक्वस ह्यूमर कहते हैं, उसमें प्रेजेंट होता है, ठीक है। मतलब आई बॉल ऑलरेडी उसमें शिफ्ट होता है, ठीक है, एंड प्रेजेंट इन द फ्रंट ऑफ लेंस, और लेंस के बिल्कुल फ्रंट में होता है कौन, आई बॉल। एंड एक और होता है, ठीक है, विट्रोइस ह्यूमर कहते हैं, जो कि आई बॉल के बिहाइंड होता है, मतलब पीछे होता है, ठीक है। तो ये दोनों टाइप के जो ह्यूमर है ना, एक तरह से क्या है, लिक्विड है, मतलब एक तरह से हम बोल सकते हैं जेली लाइक स्ट्रक्चर है, जेली लाइक सब्सटेंस है ये दोनों, ठीक है। ये होता है फ्रंट में, ये होता है बिहाइंड मतलब पीछे, ठीक है। द आईलिड्स प्रोटेक्ट द आई फ्रॉम इंजरी, और आईलिड्स जो होती हैं, ठीक है, आईलिड्स जो आंखों के ऊपर होती है, ये हमें इंजरी से प्रोटेक्ट करती है, एंड शट आउट लाइट वैन नॉट रिक्वायर्ड, ठीक है। और जब हमें देखने की ज़रूरत नहीं होती है, फिर लाइट की जो रिक्वायरमेंट नहीं होती है, तो ये अपने आप ही क्या होती है, शट आउट हो जाती है एंड शट ऑन हो जाती है। स्टडी लेट अस स्टडी अबाउट द डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द आई। अब देखो आई के कितने पार्ट होते हैं, उनके बारे में हम 1 बाय 1 यहाँ पर डिस्कस करेंगे। पहला है स्क्लेरा, ठीक है। स्क्लेरा कौन सा पार्ट होता है आई का, तो उसके बारे में हम पढ़ते हैं। तो देखो, इट इज़ द आउटर मोस्ट कवरिंग ऑफ द आई, यानी कि आई की जो आउटर मोस्ट कवरिंग होती है, बाहर से जो आई का कवर होता है उसको हम स्क्लेरा कहते हैं। दैट इज मेड ऑफ वाइट फाइब्रियस टिश्यूज, जो कि वाइट कलर के फाइब्रियस टिश्यूज से बना होता है, ठीक है। आपने देखा होता है कि बीच में जो आई होती है ना, उसका कलर तो खैर ब्लैक होता है, ये आई बॉल होती है, और आसपास का जो पैटर्न होता है वो वाइट कलर का होता है, तो उसे ही हम बोलते हैं स्क्लेरा, ठीक है। इट इज़ प्रोटेक्ट द इंटरनल पार्ट ऑफ द आई, मतलब स्क्लेरा जो होता है वो आई के इंटरनल पार्ट को प्रोटेक्ट करता है। जैसा कि आप यहाँ पर आई के जो डायग्राम है इसमें देख सकते हो, ये जो वाइट वाला पार्ट है ना, ये वाइट वाला पार्ट, इसे बोलते हैं हम स्क्लेरा, ठीक है। और ये जो ऊपर आईलेसेस होती है, आई लीड बोल सकते हैं इनको हम, ये जो बाल होते हैं ना, इनको हम आई लीड कहते हैं, ठीक है। और बाकी का जो हम पढ़ेंगे, ठीक है। नेक्स्ट पार्ट जो होता है कॉर्निया होता है, ठीक है। अब कॉर्निया के बारे में हम देख लेते हैं। ये वाला जो पार्ट होता है ना आगे का, ये दिख रहा है आपको, ये कॉर्निया होता है। और कॉर्निया का हमारी आइज में क्या फंक्शन होता है, मतलब ये क्या वर्क परफॉर्म करता है आइज के लिए, तो वो हम देखते हैं। देखो, द स्केलर कंटिन्यूज इन फ्रंट ऑफ द आई एज कॉर्निया, मतलब स्केलर जो होता है उसके इन फ्रंट में एक तरह से कॉर्निया होता है, विच इज़ ट्रांसपेरेंट, जो कि ट्रांसपेरेंट होता है। इट प्रोटेक्ट द आई, आल्सो हेल्प इन फोकसिंग ऑफ लाइट, ठीक है, इसको अंडरलाइन कर लो। यानी कि ये हमारे आई को तो प्रोटेक्ट करता ही है, साथ ही साथ ये फोकसिंग पर, मतलब फोकस बनाने में हेल्प करता है, कौन, कॉर्निया, ठीक है। मतलब फोकस बनाने में, ठीक है, किसी भी इमेज को हम देखते हैं, किसी भी थिंग्स को हम देखते हैं तो फोकस बनाने में हेल्प करता है। नेक्स्ट पार्ट होता है आइरिस, ठीक है, द कलरफुल पार्ट ऑफ द आई बिहाइंड द कॉर्निया, एंड कॉर्निया के पीछे जो कलरफुल पार्ट होता है उसे हम कहते हैं आइरिस, ठीक है। आप देख सकते हो यहाँ डायग्राम में, ये जो कलरफुल पार्ट दिख रहा है ना आपको, इसे बोलते हैं आइरिस, ठीक है। और ये होता है बिहाइंड द, कहाँ पे, कॉर्निया, यानी कि इसके ऊपर एक इसके सामने एक कॉर्निया होता है जो कि ट्रांसपेरेंट होता है, जैसा कि आप देख सकते हो यहाँ पर। ये जो कलरफुल पार्ट दिख रहा है, ये देखो, ये दोनों आइरिस हैं,
ठीक है। ये पूरा पार्ट आइरिस है और आइरिस के सामने क्या होता है, कॉर्निया होता है। ठीक है। अब देखो आइरिस का जो हमारी आइज में फंक्शन क्या है, मतलब ये क्या वर्क परफॉर्म करता है। ठीक है। जैसे कॉर्निया तो फोकसिंग पे लाइट को फोकस करने में वर्क परफॉर्म करता है, ऐसे जो आइरिस होती है, ठीक है, ये रेगुलेट करता है द अमाउंट ऑफ लाइट एंटरिंग द आई, यानी कि हमारे आई में लाइट का कितना अमाउंट एंटर करना चाहिए। ठीक है। इस चीज़ को रेगुलेट करने का काम आइरिस का होता है और यही इसको रेगुलेट करता है और यही इसको एडजस्ट करता है। ठीक है। यानी कि हमारी जो पुपिल की साइज़ है ना, उसको एडजस्ट करता है। आपने देखा होगा जैसे कि ज़्यादा हम लाइट को देखते हैं तो हमारी आँख जो होती है वो अपने आप ही छोटी हो जाती है, यानी कि बंद होने लगती है। ठीक है। और कम लाइट में हम खुलने लगती है। तो ये जो काम होता है ऑटोमेटिक, ये आइरिस का होता है, यानी आइरिस ही हमारी जो आइज है उसको एडजस्ट करता है। ठीक है। और उसको रेगुलेट करता है। ठीक है। नेक्स्ट जो पार्ट हम देखते हैं वो देखते हैं हम लेंस। ठीक है। अब लेंस से पहले हम ये देख लेते हैं पुपिल होता क्या है। ठीक है। टिनी हॉल होता है इन द सेंटर ऑफ द आइरिस, यानी आइरिस के सेंटर में जो छोटा सा जो टिनी हॉल होता है ना, इसे हम बोलते हैं पुपिल। ठीक है। अभी मैं आपको डायग्राम में दिखा देता हूँ। ये देखो, एक मिनट, ये जो बीच वाला छोटा सा ये देख रहे हो, ये वाला पार्ट जो ब्लैक कलर का होता है, इसको बोलते हैं पुपिल। ठीक है। और ये जो कलरफुल पार्ट है ये होता है आपका आइरिस। क्लियर बात। ठीक है। तो आइरिस एडजस्ट करता है, आइरिस एडजस्ट करता है कितनी लाइट अंदर जानी चाहिए। फिर से ध्यान रखना आप। ठीक है। आई लाइट प्रोटेक्ट करता है। ठीक है। चलो नेक्स्ट देखो, इन डिम लाइट। देखो जो मैं बता रहा था ना कि ऐसे मतलब कम लाइट में अगर हम किसी ऑब्जेक्ट को देखते हैं, ठीक है, तो वही चीज़ यहाँ पर आ रही है। इन डिम लाइट द आइरिस इनलार्ज, यानी डिम लाइट होती है तो आइरिस क्या हो जाता है, इनलार्ज होता है, तो मतलब थोड़ा खुल जाता है। ठीक है। एंड पीपल अलाउ टू मोर लाइट, और पीपल जो होती है वो ज़्यादा लाइट को ऑब्जर्व करती है हमारी, और इससे हम ज़्यादा अच्छे से किसी भी ऑब्जेक्ट को देख सकते हैं। ठीक है। और अगर लाइट ब्राइट होती है, मतलब लाइट ज़्यादा तेज़ होती है, ठीक है, तो आइरिस जो होता है कॉन्ट्रैक्ट हो जाता है, मतलब सिकुड़ जाता है। ठीक है। डिम लाइट होती है तो फैल जाता है, और ज़्यादा लाइट होती है तो कॉन्टैक्ट हो जाता है। ठीक है। ताकि लाइट का अमाउंट है वो रिड्यूस हो जाए। ठीक है। और हम उस प्रॉपर जो ऑब्जेक्ट है उसको अच्छे से देख सकें। आगे हम बात करते हैं लेंस की। ठीक है। तो लेंस जो होता है बेटा एक ट्रांसपेरेंट होता है। ठीक है। लेंस जो होता है वो एक ट्रांसपेरेंट डबल कॉन्वेक्स लेंस होता है। पहली बात तो हमारे आइज में, ठीक है, आपसे पूछे कोई कि हमारे आइज में कौन सा लेंस होता है, तो डबल और कॉन्वेक्स लेंस होता है। ठीक है। और जो कि आइरिस के जस्ट पीछे होता है। ठीक है। लेंस कहाँ होता है, आइरिस के जस्ट पीछे होता है। जैसे कि आप देख रहे हो ये आइरिस है, एक मिनट, ठीक है, तो ये वाइट कलर का जो दिख रहा है आपको, ये हमारा क्या है, लेंस है ये। ठीक है। आइरिस के जस्ट पीछे लेंस होता है। तो आपको ये चीज़ें मतलब 2-4 बार प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, तब जाके आपको अच्छे से आएगी कि कौन कहाँ सिचुएटेड होता है, कहाँ लोकेटेड होता है। ठीक है। और इट इज हेल्ड इट्स पोजिशन, मतलब जो लेंस होता है वो अपनी पोजिशन को लेता है बाय द सिलेरी मसल्स। ठीक है। सिलेरी मसल्स के द्वारा ये अपनी पोजीशन को लेता है, विच कैन चेंज द थिकनेस ऑफ द लेंस। ठीक है। सिलेरी जो मसल्स होती है उनसे हम लेंस की थिकनेस को भी लेंस की थिकनेस को चेंज करती है। देखो ये ऊपर जो आपको दिख रही है ये आपकी सिलेरी मसल्स होती है। ठीक है। अब सिलेरी मसल्स अगर कांटेक्ट होगी तो लेंस की जो थिकनेस है वो कम हो जाएगी। ठीक है। और एनलार्ज होगी तो लेंस की थिकनेस थोड़ी ज़्यादा दिखाई देगी। ठीक है। द लेंस फोकसिंग लाइट टू फॉर्म एन इमेज। ठीक है। लेंस जो होता है वो फोकस करता है लाइट को और एक इमेज को फॉर्म करता है। ठीक है। रेटिना पर। ठीक है। तो आपको ये भी ध्यान रखना है कि हमारी जो इमेज बनती है किसी भी ऑब्जेक्ट की वो रेटिना पर बनती है। अब बात आती है कि रेटिना एक्चुअली में होती कहाँ है। ठीक है। तो जो पीछे का पार्ट होता है ना, ये आइज का जो हमें दिखाई नहीं देता, ये पार्ट अंदर होता है, तो ये आउटर पार्ट जो होता है इसको हम रेटिना कहते हैं। ठीक है। तो हमारा जो इमेज बनता है किसी भी ऑब्जेक्ट का वो रेटिना पर बनता है। ठीक है ना।
वैन सिलरी मसल्स रिलैक्स, देखो मैंने बताया था अभी, सिलरी मसल्स रिलैक्स होती है तो द लेंस बिकम फ्लैटर, तो लेंस फ्लैटर हो जाता है, ठीक है। एंड थिनर, अगर थिनर होती है, ठीक है, डिस्टेंस विजन व्हेन दे कांटेक्ट, ठीक है। और अगर हम किसी चीज़ को नज़दीक से देखते हैं, नियर से देखते हैं, तो वो कांटेक्ट हो जाती है क्या, थिनरी, सॉरी सिलरी मसल्स, ठीक है। The lens become round and thicker so that the eyes can focus on the nearby objects, ठीक है। तो हमारी जो आइज हो जाती है, मतलब हमारा जो लेंस होता है वो राउंडर हो जाता है और थिकर हो जाता है, इससे कि हम नियरली ऑब्जेक्ट को अच्छे से फोकस कर सकते हैं, ठीक है। तो सिलेरी जो मसल्स होती है ये भी एक तरह से फोकसिंग करने के लिए काम आती है, और हम कह सकते हैं कि ये जो है लेंस को शेप प्रोवाइड करती है, ठीक है। फिर हम बात करते हैं रेटिना की। रेटिना इट इज़ ए डेलिकेट मेम्ब्रेन, मतलब रेटिना एक तरह से आउटर मेम्ब्रेन होती है जो कि हमें इंटरनल पार्ट है ये, जस्ट बिहाइंड द आईबॉल, मतलब आईबॉल के पीछे होता है रेटिना, ठीक है। इट एक्ट्स एज ए स्क्रीन, मतलब ये स्क्रीन की तरह एक्ट करती है। स्क्रीन की तरह एक्ट क्यों करती है, क्योंकि रेटिना पर इमेज फॉर्म होती है, ठीक है, इसलिए ये एज ए स्क्रीन होती है, क्योंकि इमेज हमेशा स्क्रीन पर ही फॉर्म होती है। इट हैज़ लाइट सेंसिटिव एंड रिसेप्टर्स, मतलब इसके पास लाइट और सेंसिटिव रिसेप्टर्स होते हैं जिनको रॉड्स कहते हैं, या फिर हम कॉन्स भी कह सकते हैं, ठीक है, कॉन्स भी कह सकते हैं। कॉन्स आर सेंसिटिव टू कलर, मतलब ये कलर के प्रति सेंसिटिव होते हैं, एंड वाइल रॉड्स आर सेंसिटिव टू द इंटेंसिटी ऑफ लाइट, ठीक है। कॉन्स जो होते हैं वो एक तरह से कलर के प्रति सेंसिटिव होते हैं, और जो रोड्स होते हैं वो लाइट की इंटेंसिटी के प्रति क्या होते हैं, सेंसिटिव होते हैं, ठीक है। तो इससे लाइट, मतलब कलर का और लाइट का कॉम्बिनेशन मिलके एक तरह से आइज को अच्छे से फॉर्म करता है। फिर बात करते हैं ऑप्टिक नर्व्स की, ठीक है। पहले हम देख लेते हैं कि ऑप्टिक जो नर्व्स होती है वो एक्चुअली में होती कहाँ है, ठीक है। तो देखो ये रेटिना जो है, इसके अंदर के पार्ट को एक तरह से हम सेंट्रलाइज कर सकते हैं ऐसे, ठीक है। ये जो इधर से जो नर्व्स जाती है, ठीक है, ये सब क्या होती है, ऑप्टिक नर्व्स होती हैं। अब इनका फंक्शन क्या है, तो देखो इट इज़ ए बंडल ऑफ द नर्व्स, यानी कि एक ऑप्टिक नर्व्स नहीं होती, काफ़ी सारी ऑप्टिक नर्व्स होती है, बंडल होती है, दैट कनेक्ट द रॉड्स, जो कि रॉड से कनेक्ट होती है, एंड द कॉन से कनेक्ट होती है, ठीक है। किससे कनेक्ट होती है, रॉड से और कॉन से कनेक्ट होती है। एंड कम्स टू द रेटिना टू द ब्रेन, यानी कि रेटिना से ये स्टार्ट होती है एक तरह से और ब्रेन तक पहुंचती है, कौन, ऑप्टिक नर्व्स, दे कैरी ऑप्टिकल मैसेज, और ये ऑप्टिकल मैसेज को कैरी करती है, मतलब जो भी हम सी करते हैं, जो भी हम देखते हैं, उस मैसेज को कैरी करती है इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रिकल सिग्नल, ठीक है, मतलब इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स के फॉर्म में ये कैरी करती है, और तब हमारे ब्रेन को पता लगता है कि हम किस किस ऑब्जेक्ट को देख रहे हैं, ठीक है। तो इतना लंबा चौड़ा प्रोसेस होता है, लेकिन ये फ्रिक्वेंटली होता है, ठीक है। हमारी बॉडी में जो भी प्रोसेस होते हैं, चाहे वो देखने का प्रोसेस हो या डाइजेशन प्रोसेस हो, मतलब हर प्रोसेस एक तरह से फ्रिक्वेंटली स्पीड में होता है। जैसे हम रेस्पिरेशन करते हैं तो हमें पता भी नहीं लगता, ब्रीथिंग, ठीक है, सब कुछ फ्रिक्वेंटली और स्पीडली होते हैं, ठीक है। तो ये हमारे आई का स्ट्रक्चर था, आप एक बार फिर से देख लो, इनका जो वर्क है उसको अच्छे से नोट कर लो अपनी एक नोटबुक में, ठीक है, कि किस आई के किस पार्ट का वर्क क्या है। अब हम थोड़ा इसका वर्किंग पढ़ लेते हैं कि ये किस प्रकार से वर्क करता है, ठीक है। तो देखो, लाइट रेज कमिंग फ्रॉम द ऑब्जेक्ट एंटर द आई, मतलब जैसे ही लाइट रेज ऑब्जेक्ट से रिफ्लेक्ट होकर हमारी आई में एंटर करती है, ठीक है, और आई में एंटर करती है तो वो पिपल के थ्रू एंटर करती है, ठीक है, और द लेंस फोकस द लाइट रे कमिंग फ्रॉम द ऑब्जेक्ट, ठीक है। और लेंस जो होता है वो एक तरह से फोकस करता है, ठीक है, सिलेरी मसल्स की हेल्प से फोकस करता है उस लाइट पर जो कि हमारी पिपल पे आ रही है, ठीक है। एंड द ऑब्जेक्ट एंड इन्वर्टेड इमेज ऑफ द ऑब्जेक्ट इज फॉर्म्ड ऑन द रेटिना, और हमारे जो रेटिना है, आई का जो मेम्ब्रेन है रेटिना, उस पर हमारे एक तरह से इन्वर्टेड इमेज फॉर्म होती है, एंड द रोड्स एंड द कोन्स ऑफ द रेटिना गेट एक्टिवेटेड, और ना, और जैसे इमेज फॉर्म होती है तो ये जो रोड्स और कॉन्स होते हैं, ठीक है, ये ऑलरेडी मतलब नर्व सेल से कनेक्टेड होते हैं, ठीक है, और ये एक्टिव होते हैं हमेशा, ठीक है। तो ये इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स को जनरेट करते हैं, किसको जनरेट करते हैं, इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स, जो सिग्नल्स हैं उनको जनरेट करते हैं तुरंत ही, एंड फिर ब्रेन को ट्रांसफ़र कर देते हैं, विच आर सेंड टू बी ब्रेन, यानी कि तुरंत उसको ब्रेन को ट्रांसफ़र कर देते हैं ऑप्टिक नर्व की फॉर्म में, ठीक है। एंड द इमेज ऑफ द ऑब्जेक्ट, और जो ऑब्जेक्ट की इमेज होती है वो हमारे ब्रेन में पहुंच जाती है, ठीक है, और वहाँ से हम इसको एक तरह से आइडेंटिफाई कर सकते हैं, ठीक है। मतलब ब्रेन इस चीज़ को
इंटरप्रेट्स करता है कि इसके साइज को और इसके इरेक्ट को, ठीक है। इमेज के जो इरेक्ट को होता है, इरेक्ट मतलब देखते से स्टैंड पोजीशन को देखता है कि कौन सा पार्ट, ठीक है, हेड पार्ट ऊपर ही होता है, लेग पार्ट नीचे होता है, वो इरेक्ट पोजीशन होती है। एंड द साइज को भी हमारा ब्रेन जो है इंटरप्रेट करता है। अब बात कर लेते हैं ब्लाइंड स्पॉट की। नीचे एक और हमने हेडिंग देखी है, ब्लाइंड स्पॉट। तो ब्लाइंड स्पॉट देखो क्या होता है। इट इज़ एन एरिया ऑफ रेटिना, ये रेटिना का एक एरिया होता है, डज नॉट हैव लाइट सेंसिटिव, यानी कि जहाँ पर लाइट सेंसिटिव नहीं होती है। यानी कि जो हमने अभी ऊपर पढ़ा है, ठीक है, लाइट को कौन सेंस करता है, लाइट को रोड्स सेंस कौन सेंस करता है। तो ये एक ऐसा एरिया होता है जो कि लाइट को सेंस नहीं करता है। एज ब्लाइंड स्पॉट इज प्रेजेंट एट द जंक्शन ऑफ द ऑप्टिक नर्व, ठीक है। तो ऑप्टिक नर्व के जंक्शन में भी एक तरह से ब्लाइंड स्पॉट होता है। एंड द वेरेज देर इज नो रोड्स एंड नो कोन्स, यानी कि इस ब्लाइंड स्पॉट में ना तो कोन्स होती है ना ही रोड्स होती है, ठीक है। अब कोन्स रोड्स नहीं होती तो सिंपल सी बात है, यहाँ पर कोई भी विजन नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि कॉन्स और रोड्स ही तो नर्व सेल को जो इमेज है उसको ट्रांसफ़र करती है। यानी कि रेटिना पर जो हमारी इमेज बनती है तो रोड्स और कॉन्स जो है उसको नर्व सेल को ट्रांसफ़र करती है, ठीक है। बट यहाँ पर नो रोड्स और नो कॉन्स, ठीक है, इसलिए इसको हम बोलते हैं ब्लाइंड स्पॉट। यानी कि यहाँ पर जो है एक तरह से ब्लाइंड स्पॉट होता है और इस सिचुएशन में हमें जो है ऑब्जेक्ट की पहचान नहीं होती है और हम उसको देख नहीं पाते हैं। नेक्स्ट जो हेडिंग है वो है हमारा, नेक्स्ट टॉपिक है परसिस्टेंस ऑफ द विजन, ठीक है। यानी विजन का परसिस्टेंस, तो परसिस्टेंस मीन्स है कंटिन्यूटी हम बोल सकते हैं या फिर मतलब स्टेबिलिटी बोल सकते हैं, ठीक है। अब देखो परसिस्टेंस पोजीशन ऑक्यूर होती है व्हेन, देखो पहले पढ़ लो इसका जो मैटर है। द एबिलिटी टू आई टू कंटिन्यू टू सी इमेज, यानी कि आई की एबिलिटी होती है कंटिन्यू टू सी इमेज एवर आफ्टर द ऑब्जेक्ट इज रिमूव्ड, यानी कि हमारे आँख के सामने से किसी ऑब्जेक्ट को रिमूव कर लिया जाता है फिर भी उस ऑब्जेक्ट की इमेज हमारी आंखों के सामने बनती है, मतलब बनती रहती है कुछ समय के लिए, एट ए शॉर्ट टाइम, ठीक है। कुछ समय के लिए हमें बनती हुई दिखाई देती है, इसको हम बोलते हैं परसिस्टेंस ऑफ द विजन, ठीक है। आपने भी ये नोटिस किया होगा, जैसे आप किसी भी चीज़ को कंटिन्यू देख रहे हो, अगर वो उस चीज़ को हटा भी लेते हैं तो हमारी आंखों के सामने उसकी एक तरह से शॉर्ट टाइम के लिए इमेज बनती है। दिस हैपन फॉर ए वेरी शॉर्ट टाइम अबाउट 1/16 ऑफ द सेकेंड, यानी कि एक सेकेंड का 1/16 पार्ट, ठीक है, इतने टाइम के लिए सिर्फ ये जो इमेज है वो बनती है। बिकॉज ऑफ द इमेज इज रेटिनेड, मतलब इमेज जो होती है वो ऑलरेडी रेटिनेड होती है, मतलब रेटिना पर बनी होती है ऑन द रेटिना फॉर दिस मच टाइम, मतलब रेटिना पर इमेज जो होती है एक सेकेंड के 16 पार्ट के टाइम के लिए बनती है। दिस फॉर्म द बेसिक ऑफ द प्रिंसिपल ऑफ द सिनेमेटोग्राफी, ठीक है। और इससे ये जो है सिनेमेटोग्राफी प्रिंसिपल को फॉर्म करती है। सिलेरी मसल्स कंट्रोल द लेंस, देखो और सिलेरी मसल्स होती है, हमने पीछे भी पढ़ा है कि लेंस को क्या करती है, कंट्रोल करती है, मतलब लेंस को एडजस्ट करती है, ठीक है। कभी थिकर करती है, कभी उसको राउंड करती है, ठीक है। और हेल्प टू बी सी बोथ नियर एंड फार, सिलेरी मसल से हम किसी भी ऑब्जेक्ट को, मतलब किसी भी नज़दीक के ऑब्जेक्ट्स को देख सकते हैं और फार के ऑब्जेक्ट्स को भी देख सकते हैं। तो ये एडजस्टिंग का काम सिलेरी मसल्स को होता है। व्हेन द आई फोकसेस ऑन द डिस्टेंस ऑब्जेक्ट, मतलब दूर के ऑब्जेक्ट पर आई फोकस करती है, द सिलेरी मसल्स रिलैक्स, मतलब सिलेरी मसल्स जो होती है रिलैक्स हो जाती है। आप भी नोटिस कर सकते हो, किसी भी दूर की चीज़ को देखो अपने आप ही आपकी जो आइज है, यानी कि आइज की जो सिलेरी मसल्स है वो रिलैक्स हो जाएंगी एंड दस्ट रिड्यूस द थिकनेस ऑफ द लेंस। और इससे इन सिलेरी मसल्स के रिलैक्स होने से क्या होता है, इनसे जो लेंस की थिकनेस है वो एक तरह से क्या हो जाती है, रिड्यूस हो जाती है। और हम आई से किसी भी ऑब्जेक्ट को, यानी कि फार ऑब्जेक्ट को भी अच्छे से क्लियर से देख सकते हैं, ठीक है। तो द एबिलिटी ऑफ आई टू बी एडजस्ट द फोकल लेंथ, तो यानी कि आई की जो एबिलिटी जो कि फोकल लेंथ को एडजस्ट करती है, ठीक है, ऑफ द लेंस सो एज टू सी ऑब्जेक्ट क्लियरली इन द कॉल्ड पावर ऑफ द एकोमोडेशन, यानी कि एक पावर ऑफ द एकोमोडेशन क्या होता है, एबिलिटी होती है टू एडजस्ट द आइज अकॉर्डिंग टू देयर फोकल लेंथ, ठीक है, अकॉर्डिंग टू देयर फोकल लेंथ, दिस इज कॉल्ड पावर ऑफ द एकोमोडेशन।
आगे देखो, एक नॉर्मल आई कैन सी क्लियरली फ्रॉम 25 सेंटीमीटर टू इन्फाइनाइट, यानी कि 25 सेंटीमीटर की दूरी तक हम एक तरह से क्लियरली देख सकते हैं। ये नॉर्मल आई मतलब हेल्थी पर्सन की आई जो होती है उसके अकॉर्डिंग होता है। अगर हम ये डिस्टेंस को नहीं देख पा रहे हैं, इट मीन्स हमारी आई में कुछ डिफेक्ट है, ठीक है। यानी 25 सेंटीमीटर तक हम क्लियरली देख सकते हैं, अदर नहीं देख सकते, इट मीन्स हमारे आई में डिफेक्ट है। द लिस्ट डिस्टेंस एट विच ए नॉर्मल आई कैन फोकस इट सेल्फ इज कॉल्ड नियर पॉइंट। इसको नियर पॉइंट कहते हैं, विच इज जनरली 25 सेंटीमीटर होता है। फॉर एडल्ट आइज इट इज़ आल्सो कॉल्ड द लिस्ट डिस्टेंस ऑफ द डिस्टेंस विजन, मतलब डिस्टेंस विजन की लिस्ट डिस्टेंस होती है, ये सबसे कम डिस्टेंस होती है अच्छे से विजन करने के लिए, देखने के लिए। एंड द मैक्सिमम डिस्टेंस एट द विच नॉर्मल आई कैन फोकस, और जो मैक्सिमम डिस्टेंस होती है उसको हम फार पॉइंट बोलते हैं, और जो लेस डिस्टेंस होती है उसको हम नियर पॉइंट बोलते हैं, ठीक है। फॉर ए नॉर्मल आई द फार पॉइंट इज एन इनफाइनाइट, मतलब नॉर्मल आई के लिए जो फार पॉइंट होता है वो मतलब इनफाइनाइट होता है, मतलब कितना भी हो सकता है, वो फिक्स नहीं है। जैसे कि आपका नियर पॉइंट फिक्स है 25 सेंटीमीटर होता है, ऐसे फार पॉइंट फिक्स नहीं होता है। आगे हम इसी चीज़ को लेकर हम आगे पढ़ते हैं डिफेक्ट ऑफ द विजन, यानी कि विजन में डिफेक्ट कौन कौन से होते हैं और कैसे होते हैं। तो देखो, पीपल ऑफ्टन सफर फ्रॉम द डिफेक्टिव विजन ड्यू टू द न्यूट्रिशियस डिफेंस डिफिशियंसीज, मतलब या तो न्यूट्रिशनल डिफिशियंसीज के कारण जो वो डिफेक्ट उनके आई में डिफेक्ट होता है, ठीक है। जैसे और इसके कारण जैसे रॉन्ग रीडिंग हैबिट है ना, और जेनेटिकल फैक्टर्स भी होते हैं, कुछ एज होते हैं, सम, ये सभी क्या हैं, फैक्टर्स हैं किसके, डिफेक्टिव विजन के, ठीक है। सम डिफेक्ट ऑफ द विजन आर डिस्कस्ड, ठीक है। अब डिफेक्टिव विजन मतलब किस किस टाइप का हो सकता है, ठीक है। एक तो होता है शॉर्ट साइडनेस, जिसको माइपिया कहते हैं, ठीक है, मायोपिया। तो इसके बारे में पढ़ लेते हैं, इसमें एक्चुअली में क्या होता है, ठीक है। मतलब ये एक तरह से डिजीज है, आप मान सकते हो ये एक तरह से क्या है, डिजीज है, मतलब डिफेक्ट है किसका, विजन का। विजन का पहला डिफेक्ट पढ़ रहे हैं हम, शॉर्ट साइडनेस यानी कि मायोपिया। सम पीपल कैन सी ओनली नियर बी ऑब्जेक्ट, यानी कुछ लोग होते हैं जो कि पास के ऑब्जेक्ट को अच्छे से देख सकते हैं, उनमें एबिलिटी होती है, बट वो दूर के ऑब्जेक्ट को नहीं देख सकते, ठीक है। और इस डिफेक्ट को ही हम शॉर्ट साइडनेस कहते हैं, यानी कि मायोपिया कहते हैं, ठीक है। पास के ऑब्जेक्ट को अच्छे से देखने का मतलब है कि आपको मायोपिया है, और अगर आपको पास का ऑब्जेक्ट अच्छे से दिखता है और दूर का ऑब्जेक्ट नहीं दिखता है, इट मीन्स यू आर सफर फ्रॉम मायोपिया, ठीक है। इन दिस डिफेक्ट द इमेज ऑफ द डिस्टेंस ऑब्जेक्ट इज फॉर्म इन द फ्रंट ऑफ द रेटिना, और इससे कंडीशन में जो हमारी इमेज फॉर्म होती है वो रेटिना के फ्रंट में फॉर्म होती है, फ्रंट ऑफ द रेटिना, एंड नॉट ऑन द रेटिना इटसेल्फ, ठीक है। मतलब इमेज जो होती है रेटिना के फ्रंट में फॉर्म होती है, और फ्रंट में फॉर्म होने के कारण जो है हम फार ऑब्जेक्ट को नहीं देख पाते हैं, ठीक है। तो इसलिए इस इस डिजीज को करेक्ट करने के लिए, या फिर हम इस हमारे डिफेक्ट को करेक्ट करने के लिए हम बियर करते हैं, ठीक है, स्पेक्टलस कॉन्वेक्स लेंस, यानी कि कॉन्वेक्स लेंस को हमें वियर करना पड़ता है, ठीक है, ताकि हम जो है फार ऑब्जेक्ट को भी अच्छे से देख सके, यानी कि रेटिना जो है इटसेल्फ जो है इमेज को क्रिएट कर सके, ठीक है, विच कैन ब्रिंग द इमेज ऑफ द ऑब्जेक्ट बैक ऑन द रेटिना, ठीक है। सिंपल सी बात है कि मायोपिया में जो इमेज बनती है, दूर के ऑब्जेक्ट की जो इमेज बनती है वो रेटिना के इन फ्रंट बनती है, जबकि ये बननी कहाँ चाहिए थी, रेटिना के बिहाइंड बननी चाहिए थी, मतलब पीछे बननी चाहिए थी, ठीक है। तो इस चीज़ को करेक्ट करने के लिए हम एक तरह से कॉनकेव लेंस वाला जो ग्लास है वो हम बियर कर सकते हैं, और उससे जो इमेज है वो रेटिना के बिहाइंड में बनना स्टार्ट हो जाएगी, और हम फार ऑब्जेक्ट्स को भी देख सकते हैं, ठीक है। तो ध्यान रखना मायोपिया के लिए कॉनकेव लेंस, ठीक है। यहाँ पर देखो करेक्शन ऑफ द मायोपिया ये हो रहा है, ठीक है। यहाँ पर जो इमेज बनती है वो रेटिना के फ्रंट में देखो बिल्कुल भी इमेज मतलब नहीं बनती है, फ्रंट में बनती है, पीछे नहीं बनती है। बट कॉनकेव लेंस जैसे हम लगाते हैं तो इमेज जो है, ठीक है, वो रेटिना के देखो यहाँ तक यानी पीछे बन रही है, और जबकि यहाँ पर इमेज जो बन रही है रेटिना के अंदर बन रही है, मतलब आगे बन रही है, ठीक है। तो ये करेक्टनेस है। आगे एक और हमारे डिफेक्ट विजन होता है जिसको हम हाइपरमेट्रोपिया बोलते हैं, इसको लॉन्ग साइटनेस भी कह सकते हैं हम, ठीक है। यानी इसमें दूर की चीज़ें दिखती है बट पास की चीज़ें नहीं दिखती बेटा, ठीक है। देखो सम पीपल कैन सी ओनली डिस्टेंट ऑब्जेक्ट, यानी कुछ लोग होते हैं जो दूर की चीज़ को अच्छे से देख सकते हैं लेकिन पास की चीज़ों को अच्छे से नहीं देख सकते, ठीक है। तो इट मीन्स दिस डिफेक्ट ऑफ द विजन इज कॉल्ड हाइपरमेट्रोपिया,
ठीक है। और इस केस में हम क्या करते हैं, इस केस में हम कॉन्वेक्स लेंस वाला जो ग्लास है, चश्मा है, वो पहनते हैं। ठीक है, इससे बीमारी को हटाने के लिए। ठीक है, और इससे क्या होता है, अब इसमें क्या होता है, इसमें इमेज जो होती है वो बिहाइंड बनती है। ठीक है, रेटिना के बिहाइंड बनती है। तो आपको इतना ही ध्यान रखना है कि माइपिया को ठीक करने के लिए कॉन्वेक्स लेंस यूज करते हैं, और हाइपरमेट्रोपिया यानी कि लॉन्ग साइटनेस को ठीक करने के लिए हम कॉन्वेक्स लेंस यूज करते हैं। आगे है कैटरेक्ट। देखो, टिल द टाइम ए पर्सन इज अराउंड 45 ईयर्स ऑफ एज, मतलब जब कोई इंसान 45 ईयर्स से अबव हो जाता है, द शेप ऑफ द लेंस कैन बी चेंज्ड, तो लेंस की जो शेप होती है वो अपने आप ही चेंज हो जाती है। ठीक है, दिस अलाउ टू बी लेंस टू फोकस ऑन द इमेज वेदर इट इज क्लोज और फार अवे फ्रॉम द अस। विद द इंक्रीजिंग एज द प्रोटीन्स इन द लेंस बीइंग ब्रेक डाउन, यानी कि लेंस में जो प्रोटीन होता है या लेंस जो होता है उसका प्रोटीन ब्रेक डाउन होने लगता है, एंड लेंस बिकम क्लाउडी, और लेंस क्लाउडी हो जाता है। ठीक है, वॉट आवर आई सी में अपियर ब्लूड, और हमें एक तरह से ब्लूड दिखाई देता है। ठीक है, कैटरेक्ट जो होता है बेटा मोतियाबिंद होता है, इसको हिंदी में मोतियाबिंद बोलते हैं। इस पोजीशन में जो हमारा लेंस होता है वो वीक हो जाता है, लेंस में जो प्रोटीन होता है वो भी एक तरह से ब्रेक डाउन हो जाता है, इसके कारण लेंस वीक हो जाता है, और हमें फार ऑब्जेक्ट या फिर जो नज़दीक के ऑब्जेक्ट्स होते हैं, यानी कि फार हो या फिर नियर ऑब्जेक्ट हो, वो ब्लूड दिखाई देते हैं। ठीक है, दिस कंडीशन इज नोन एज अ कैटरेक्ट। ओल्ड पीपल ऑफ्टन सफ़र फ्रॉम द ब्लूड विजन, यानी कि ओल्ड पीपल जो होते हैं वो इसी विजन से सफ़र करते हैं, यानी ब्लूड विजन, यानी कि उन्हें सब कुछ धुंधला धुंधला दिखाई देता है। ठीक है, सो कैटरेक्ट कैन बी सो कैटरेक्ट कैन बी ट्रीटेड सर्जिकली। अब इस कैटरेक्ट को हम सर्जिकली ट्रीट कर सकते हैं। ठीक है, बाय द रिप्लेसिंग द आई लेंस विद ए न्यू आर्टिफिशियल लेंस, यानी कि हम इस लेंस को हटा के एक नया आर्टिफिशियल लेंस लगा सकते हैं, जिससे कि हम अच्छे से ब्लूड जो हम पहले देखते थे उस चीज़ को हम सुधार सकें, यानी कि उसको करेक्ट कर सकें। ठीक है, तो कैटरेक्ट यानी मोतियाबिंद होता है, इसमें लेंस जो होता है ब्लूड हो जाता है, यानी कि लेंस जो होता है वीक पड़ जाता है। ठीक है, तो कोई बात नहीं, लेंस चेंज हो जाता है, मतलब एक आर्टिफिशियल लेंस यहाँ पर लगा दिया जाता है। आगे देखो, विजुअली चेंज्ड पीपल एंड द ब्रेली सिस्टम। आगे देखो, पीपल हुज विजन इज एक्सट्रीमली वीक, यानी कि ऐसे लोग जिनका विजन बहुत ही वीक होता है, यानी कि हु आर ब्लाइंड, यानी कि हम उनको बोल सकते हैं कि वो ब्लाइंड होते हैं, यानी कि बिल्कुल नहीं देख पाते हैं। ठीक है, आर सेड टू बी विजुअल चैलेंज्ड पीपल, तो उनको हम विजुअल चैलेंज पीपल कहते हैं। दे कैन नॉट बी सी बिकॉज देयर रेटिना ऑप्टिक नर्व्स और कॉर्निया डू नॉट फंक्शन, यानी कि ये बिल्कुल भी नहीं देख सकते। क्यों? क्योंकि इनकी रेटिना, ऑप्टिक नर्व और एक तरह से कॉर्निया ये है बिल्कुल भी फंक्शन नहीं करती है। ठीक है, आगे देखो, नॉन ऑप्टिकल एड्स लाइक विजुअल एड्स दैट प्रोवाइड द रिक्वायर्ड टू बी साइज ऑफ द बर्ड्स, यानी कि इन, तो ये कैसे रीड करते हैं, मतलब ये कैसे किसी चीज़ को आइडेंटिफाई करते हैं, उसके लिए हम देखते हैं साइज ऑफ द बर्ड्स एंड अप्रिशिएट लाइट इंटेंसिटी। इट्स ए हेल्प ए पर्सन विद पुअर आई साइट टू सी। ठीक है, ऑप्टिकल एड्स लाइक लेंसेज है एंड मैग्नीफायर्स है आर यूज टू बी करेक्ट विजन, तो इनके लेंस इनको, ठीक है, ऑप्टिकल एड्स की मदद से एक तरह से इनको करेक्ट विजन में हेल्प मिलती है। ठीक है, अब ये डिफरेंट डिफरेंट टाइप के पर्सन के लिए डिफरेंट होती है, क्योंकि सारे जो विजुअली चैलेंज्ड पीपल जो होते हैं वो एक जैसे नहीं होते हैं। ठीक है, वो डिफरेंट डिफरेंट होते हैं, किसी को बिल्कुल नहीं दिखता, किसी को थोड़ा दिखता है, किसी को थोड़ा और ज़्यादा दिखता है, तो उसी अकॉर्डिंग ब्रेली हम सिस्टम को यूज़ कर सकते हैं। इसमें जो होता है बर्ड्स अलग अलग बिग साइज़ के बर्ड्स होते हैं, ठीक है, उनको हम यूज करते हैं। लेट अस नाउ डिस्कस अबाउट इम्पोर्टेंट नॉन ऑप्टिकल एड्स यानी ब्रेली सिस्टम। तो देखो, ब्रेली सिस्टम इज यूज टू बी ब्लाइंड पीपल टू रीड, यानी कि जो अंधे आदमी होते हैं ना, ब्लाइंड पीपल होते हैं, उनको रीड करने का सिस्टम है। इट इज़ बेस्ड ऑन द सेंस ऑफ टच, यानी कि ये टच पर बेस्ड होता है। इट वाज डेवलप्ड बाय लुइस ब्रेली, लुइस ब्रेली ने इस चीज़ को डेवलप किया था इन 1821 में। हु हिमसेल्फ आज विजुअली चैलेंज, जो कि खुद भी एक तरह से विजुअली चैलेंज था, मतलब उसको भी दिखाई नहीं देता था। ठीक है, इट इन ब्रेली द टेक्स्ट इज प्रिंटेड ऑन ए थिक शीट, यानी जो टेक्स्ट होता है वो थिक शीट पे प्रिंटेड होते हैं, एंड फॉर्म ऑफ राइज डॉट, और जो कि मतलब राइज डॉट की
जैसे होते हैं विच रिप्रेजेंट लेटर्स, जो कि किसी लेटर को, किसी नंबर को, किसी पंक्चुएशन को रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है। द सिंबल कंसिस्ट ऑफ द अप टू 6 डॉट्स। ठीक है, इसमें 6 डॉट होती है, 2 हॉरिजेंटल एंड 2 वर्टिकल होती है। ठीक है। In that array, one of the more dots are embossed so that they are project slightly and above the surface of the thick paper, यानी कि वो इसको टच करके जो है इन लेटर्स को, इन अल्फ़ाबेट्स को एक तरह से समझते हैं। ठीक है, टच करके कि ये कौन सा अल्फ़ाबेट लिख रहा है, उसको ऐसे ही ब्रेली सिस्टम के द्वारा उन शॉर्ट मतलब एक तरह से विजुअली चैलेंज्ड पीपल हैं उनको पढ़ाया जाता है। फैक्ट फाइल में लिख रहा है कि आई कैन बी डोनेटेड बाय द पर्सन, इट इज़ एन इनविजुअल गिफ्ट टू इनवैल्यूएबल गिफ्ट टू विजुअल चैलेंज पीपल, यानी कि हमें आई जो है डोनेट करना चाहिए। ठीक है, ताकि जो विजुअली चैलेंज पीपल्स हैं उनको मदद मिल सके। ठीक है, और इसमें जो कुछ रेक्टेंगुलर एरे होते हैं जिनको हम बोल सकते हैं कि राइट डॉट, जिनको हम ब्रेली शेयर बोलते हैं, तो विजुअली चैलेंज जो पर्सन होते हैं इनको रिकॉग्नाइज कर सकते हैं टच करके, यानी कि टच करके इनको पता कर सकते हैं कि कौन सा लेटर है। ठीक है, फिंगर्स के द्वारा टच करके। अगर देखो सम फेमस विजुअली चैलेंज पीपल। ठीक है, कुछ फेमस लोग हैं जिनके बारे में हम पढ़ते हैं। तो पहला है एलन एडम्स किलर। ठीक है, जो कि एक महिला थी, जैसा कि आप इसमें फ़ोटो भी देख सकते हो। ठीक है, एलन एडम्स किलर वाज एन अमेरिकन ऑथर थी, पॉलिटिकल एक्टिविस्ट थी एंड लेक्चरर थी। शी वाज द फर्स्ट डीफ ब्लाइंड पर्सन टू अर्न ए बैचलर ऑफ आर्ट्स, यानी कि ये पहली महिला थी, और महिला भी क्या, डीफ ब्लाइंड पर्सन था, जो कि बैचलर ऑफ आर्ट को जिन्होंने अर्न किया था, मतलब इन्होंने बैचलर ऑफ आर्ट्स यानी बीए की डिग्री की थी। शी वाज ए प्रोलिफिक ऑथर। प्रोलिफिक मीन्स होता है कि ये एक महान, जिसमें एक से ज़्यादा खूबियाँ होती है, उसको हम प्रोलिफिक कह सकते हैं, क्योंकि इसमें एक से ज़्यादा खूबी थी। ये ऑथर भी थी, पॉलिटिकल में भी एक्टिव थी और लेक्चरर भी थी, तो इसलिए ये प्रोलिफिक बोल सकते हैं हम इसको। एंड वाज द आउट स्पोकन इन हर एंटी वार कन्विक्शन। सी बिकम ए वर्ल्ड फेमस स्पीकर एंड ऑथर, यानी कि ये एक वर्ल्ड फेमस स्पीकर बनी और एक ऑथर बनी। ठीक है, तो ये ए बी ऑलरेडी एक विजुअली चैलेंज्ड पीपल्स में थी। आगे हम बात करते हैं स्टीव वंडर के बारे में, जो कि ये फोटो देख सकते हो आप स्टीव वंडर की। ये जो थे अमेरिकन सिंगर थे, हैज़ बीन ब्लाइंड फ्रॉम इन्फेंसी, यानी ये जन्म से ही एक तरह से अंधे थे। ही कंटिन्यू टू परफॉर्म इवल टिल डेट। ही हैज़ रिकॉर्डेड मोर देन 30 यूएस टॉप 10 हिट्स, मतलब 30 यूएस टॉप 10 हिट्स एंड द रिसीव 22 ग्रैमी अवार्ड्स। ठीक है, इतने सारे अवार्ड्स इन्होंने अपनी लाइफ में जो है वॉन किए थे। मोस्ट एवर अवार्डेड टू मेल सोलो आर्टिस्ट। ठीक है, नेक्स्ट है रविंद्र जैन, एन इंडियन म्यूजिक कंपोजर थे ये रविंद्र जैन। ठीक है, इंडियन थे और म्यूजिक कंपोज करते थे, मतलब म्यूजिक को बनाते थे। बाज ब्लाइंड फ्रॉम बर्थ, ये भी मतलब एक तरह से जन्म से ही अंधे थे। ही कंपोज म्यूजिक फॉर मैनी मूवीज एंड टेलीविजन सीरीज। ही वॉन द फिल्म फेयर बेस्ट म्यूजिकल डायरेक्टर अवार्ड इन 1985। इन्होंने एक तरह से 1985 में बेस्ट मूवी म्यूजिक डायरेक्टर का अवार्ड इन्होंने अपने नाम किया था। ही डाइड ऑन द 9 अक्टूबर 2015। तो ये सब एक महान हम बोल सकते हैं लोग थे, जो कि इन्फेंसी यानी कि एक तरह से बाय बर्थ ये ब्लाइंड थे, बट इन्होंने अपनी लाइफ में जो है काफ़ी कुछ अचीव किया है, वो एक तरह से एड्स की मदद से। ठीक है, नेक्स्ट है आई केयर एंड न्यूट्रिशन। तो आई की हमें बहुत ज़्यादा केयर करनी चाहिए, ऐसे हमें न्यूट्रिशन टेक करनी चाहिए जो हमें आँख हमारी जो है अच्छे से विजुअल कर सके। आई आर विंडोज टू द आउटसाइड ऑफ द बर्ड, यानी कि हम आई को हम एक तरह से विंडो कह सकते हैं वर्ड का। इट इज़ एसेंशियल टू टेक केयर एंड देम यू कैन टेक केयर ऑफ द आइज इन द फॉलोइंग वेज। पहला है वॉश योर आइज फ्रिक्वेंटली विथ क्लीन वाटर, यानी कि हमें हमेशा आई को पानी से धोना चाहिए। डो नॉट रीड इट वेरी डिम, और हमें कभी भी डिम लाइट में रीड नहीं करना चाहिए। ठीक है, और ना ही हमें ज़्यादा तेज़ लाइट में रीड करना चाहिए। हमें एक मतलब मीडियम लाइट जो होती है उसमें हमेशा रीड करना चाहिए। ठीक है, कम लाइट भी नुकसानदायक होती है, ज़्यादा लाइट भी नुकसानदायक होती है। नेक्स्ट है थर्ड पॉइंट, डू नॉट रब योर आइज विद द डर्टी हैंड्स, यानी कभी भी गंदे हाथों से अपने आइज को रब नहीं करना चाहिए। एंड डर्टी क्लॉथ से भी रब नहीं करना चाहिए।
बिकॉज ऑफ जम्स कैन एंटर योर आइज एंड कॉज इन्फेक्शन, यानी कि आई ऐसा इसलिए होता है क्योंकि जम्स एंटर कर सकते हैं आपकी आइज में और वो आपको इन्फेक्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट है डू नॉट रीड इन मूविंग व्हीकल, ठीक है, चलते हुए साधन पर, मतलब मूविंग व्हीकल पर रीड नहीं करना चाहिए क्योंकि उस टाइम जो हमारी आइज है वो एडजस्ट नहीं कर पाती है। इफ़ यू आर फील स्ट्रेन इन योर आइज, ठीक है, अगर हम स्ट्रेन फील कर रहे हैं अपने आइज में तो हमें डॉक्टर से इसको चेकअप कराना चाहिए। और नेक्स्ट है विटामिन ए इज गुड फॉर द आइज, यानी कि आइज का जो सबसे अच्छा सोर्स है वो विटामिन ए है, ठीक है, इंक्लूडिंग इन योर डाइट्स, एंड विटामिन ए को हमें डाइट में इंक्लूड करना चाहिए। फूड लाइक जैसे स्पिनच है, कैरेट्स है, कोड लीवर है, ये विटामिन ए की गुड सोर्सेज है, तो हमें इनको अपनी डाइट में ऐड करना चाहिए ताकि हम बेटर विजन और हेल्थी रह सके, ठीक है, यानी बेटर विजन को अचीव कर सके और हेल्थी रह सके। ट्राई टू बी इंक्लूड दिस फूड इन योर डाइट। आगे कुछ क्वेश्चन आंसर्स हैं, ये आपका चैप्टर यहाँ पे फिनिश होता है। इज द आउटर मोस्ट कवरिंग ऑफ द आई, यानी कि हमारी आई की जो आउटर मोस्ट जो कवरिंग होती है वो स्क्लेरा होती है। द टिनी होल इन द सेंटर ऑफ द आइरिस इज कॉल्ड पीपल। द पीपल कॉन्टैक्ट नहीं कॉन्टैक्ट नहीं एक्सपेंड इन डिम लाइट, मतलब फैल जाती है, ठीक है, या इनलार्ज बोल सकते हैं, इनलार्ज इन डिम लाइट। रॉड्स एंड कॉन्स आर सेंसिटिव टू, ठीक है, नर्व सेल्स। तो ये क्वेश्चन आंसर्स थे आपके और ये आपका चैप्टर कंप्लीट है। अगर आपको बाकी के चैप्टर्स का वीडियो भी देखना है तो डिस्कशन में मैंने आपके लिए प्लेलिस्ट बना रखा है, उसमें आपकी इस बुक के सारे चैप्टर्स आपको मिल जाएंगे, तो आप वहाँ से जाके वॉच कर सकते हो। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही साथ एक काम ज़रूर करें, इस वीडियो को लाइक बटन प्रेस कर दें। इसके लिए कोई भी आपका चार्ज तो है नहीं है, ठीक है, तो लाइक बटन इसको प्रेस कीजिए और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय, जय हिंद, जय भारत।